जय हिंद साथियों। खुशनसीब हैं वो लोग जो वतन के काम आते हैं। खुशनसीब हैं वो लोग जो वतन के काम आते हैं। वतन पर मरकर भी ये लोग अमर हो जाते हैं। वतन पर मरकर भी ये लोग अमर हो जाते हैं। सलाम करते हैं हम वतन पर मर मिटने वालों को। सलाम करते हैं हम वतन पर मर मिटने वालों को। और उनकी वजह से ही हम चैन की सांस ले पाते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप देश सेवा में कुछ काम करें, देश सेवा में लगें, राष्ट्र सेवा अगर करना चाहते हैं, तो एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आप लोगों के लिए आ रही है। जरूरी नहीं कि कोई आर्मी की बॉर्डर पे ही जाके खड़ा होकर देश सेवा दिखा सके। बहुत सारी और भी वैकेंसियां हैं। हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी 2023 की, जिसमें आप लोग बहुत अच्छा मौका आप लोगों को मिलने वाला है। इसके बारे में पूरी डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे, पूरी जानकारी लेंगे। इससे पहले हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 की बात करें, एक और नई वैकेंसी के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जिसका जो है आने की सब पूरी पूरी संभावना है। वो है यूपीएसआई की। यूपीएसआई की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश दरोगा की। तो यूपीएसआई में जो है आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन बात बता रहा हूँ। इसमें लगभग 3500 के आसपास जो है पद आएंगे 2023 में। तो अगर आप यूपीएसआई की तैयारी करने वाले हैं, करना चाहते हैं, दरोगा यूपीएसआई बनना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि लगभग 3500 पद जो है, पदों पर ये वैकेंसी आपकी 2023 में देखने को मिलेगी। और बहुत जल्द इसके बारे में सूचना आपको मिलेगी। तो आइए हम लोग डिटेल में बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती की 2023 की, जो जिसके बारे में आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसमें जो टोटल पद आ रहे हैं, पदों की संख्या जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो लगभग 36,000 प्लस पदों पर ये वैकेंसी आ रही है। 36,000 प्लस पदों पर ये वैकेंसी आ रही है। और इसके बारे में बात की जाए तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि भर्ती इसकी कब तक आएगी, मतलब ये कब आ रही है, भर्ती इसकी कब आएगी। और उसके बाद फिर तैयारी कहाँ से और कैसे शुरू करें। दूसरा तीसरी बात रहेगा सिलेबस क्या रहेगा, और क्या उम्र में छूट मिलेगी, उम्र सीमा इसकी क्या रहेगी। और चौथी पांचवी बात है, पिछले साल की जो कट ऑफ गई है, पिछली बार मतलब जो एग्जाम हुआ था यूपी का, उत्तर प्रदेश पुलिस का, उसमें क्या क्या कट ऑफ रही थी, सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात करूंगा। लड़कों के बारे में भी कि लड़कों की क्या मतलब इसमें प्रेफरेंस है इस वैकेंसी के लिए, लड़कियों की क्या प्रेफरेंस है इस वैकेंसी के लिए, सारी चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। बस आप लोग थोड़ा देर बने रहिएगा, आप लोग को पूरी जानकारी यहाँ से मिलेगी। तो आइए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इसमें भर्ती कब तक आ जाएगी। तो भर्ती की बात है, जैसा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि हम दिसंबर तक यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस वैकेंसी के लगभग 35,000 से अधिक पदों पर चयन प्रक्रिया को संपन्न करवा देंगे। उसमें जो है बहुत उनको उनके हिसाब से ये कहने का मतलब यही था, दिसंबर तक ये वैकेंसी क्लियर करवा दी जाएगी। तो हालांकि जो है इसमें जो टेंडर की बात दी जा रही है, कि इसको जो टेंडर दे जाने की बात की जा रही थी, वो टेंडर लेने के लिए कोई भी कंपनियां तैयार नहीं हो रही है। जो नकल माफिया हैं वो लोग सोच रहे हैं कि ईमानदारी से कैसे हम इस वैकेंसी को करवा सकेंगे, कैसे नहीं करवा सकेंगे। तो इस बारे में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। हालांकि कोई ना कोई इसका राय जरूर, मतलब इसका कोई ना कोई जो है हल जरूर निकलेगा। और बहुत जल्द ही इसके बारे में प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगी। मैक्सिमम जो है आपको 1 महीने के अंदर इसका कोई ना कोई नोटिफिकेशन जरूर मिलेगा, इसकी जो है प्रक्रिया चालू हो जाएगी। तो ये मान के चलिए कि आपकी मार्च मार्च में जो है ये फरवरी लास्ट में या जो मार्च में आपकी ये आवेदन की प्रक्रिया आपको देखने को मिल सकती है। बहुत जल्द ही इसके बारे में कोई ना कोई नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। और लगभग 36,000 से अधिक पदों पर वैकेंसी ये आप लोग को देखने की मिलेगी। तो ये चीज़ें जो है आप लोगों के लिए बहुत ही मायने रखेंगी कि आप लोग इस वैकेंसी के लिए जो है तब तैयार रहिए, आप इस तैयारी करते रहिए। बहुत अच्छा मौका रहेगा, बेहतरीन मौका रहेगा। और बात ये तैयारी कहाँ से और कैसे शुरू करें। तो तैयारी की बात की जाए, तैयारी के लिए सबसे पहले आप लोगों को सिलेबस जाननी पड़ेगी, सिलेबस क्या रहेगा। तो हम लोग पहले सिलेबस के बारे में जानकारी लेते हैं, इसमें सिलेबस क्या रहता है। सिलेबस की बात की जाए, अभी तक जो पेपर हुआ है पीछे उत्तर प्रदेश पुलिस का, पूरी डिटेल निकालने के बाद मैंने जो चीज़ें पाया हुआ है, वो सब चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ। इसमें जो है 4 चीज़ें, जैसे रीजनिंग हिंदी रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस, यही 4 सब्जेक्ट आपके ये पूछता है एग्जाम में। और टोटल 150 प्रश्न रहते हैं। कितने? 150 प्रश्न टोटल रहते हैं। टोटल 150 प्रश्न रहते हैं। और ये 300 अंक के होते हैं, 300 अंक के। और समय जो होता है वो 120 मिनट का मिलता है या 2 घंटे का, ठीक है। 2 घंटे का समय मिलता है। और जो नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें, नेगेटिव मार्किंग 0.5 का होता है। 0.5 मतलब 2 प्रश्न आप गलत करेंगे तो आपके 1 अंक कट जाएंगे, 0.5 का इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है। तो इस चीज़ों को आप लोग ध्यान दीजिएगा। 150 प्रश्न, 300 अंक के, समय 2 घंटे, नेगेटिव मार्किंग 0.5 का रहता है। और इसके अलावा बात की जाए तो प्रश्नों की संख्या को, जो 150 प्रश्न आते हैं, कोई फिक्स नहीं है कि कितने प्रश्न किस सब्जेक्ट से पूछता है। लेकिन जो आंकड़े अभी तक निकाले गए हैं, जो पीछे प्रश्न मतलब बुकलेट वगैरह देखे गए हैं,
सारे बुक लिस्ट जो है 2018 में, 2019 में जो एग्जाम हुआ था, उसके पहले भी, उन सब आंकड़ों के अनुसार जो है हिंदी के लगभग जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके 35 से 37 प्रश्न पूछे जाते हैं। 35 से 37 प्रश्न आपके हिंदी के पूछे जाते हैं। ये आप चीजें नोट करते हुए चलिएगा। उसके अलावा रीजनिंग की बात की जाए तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो रीजनिंग के पूछे जाते हैं, लगभग 50 से 55 प्रश्न। 50 से 55 प्रश्न आपके रीजनिंग से पूछे जाते हैं। जबकि मैथ की बात की जाए तो मैथ की आपके 15 से 20 क्वेश्चन रहते हैं। मतलब रीजनिंग और मैथ का जो मिला के आंकड़ा है, ये आपका इसी रीजनिंग में भी कुछ मैथ के भी आंकड़े रहते हैं, और बाकी मैथ जो है 15 से 20 क्वेश्चन रहता है। जबकि जीके और जीएस की बात की जाए तो जीके जीएस की आपकी 35 से 40 क्वेश्चन। तो इस तरीके से टोटल मिला के आपके इन्हीं में से लगभग 150 प्रश्न आते हैं, जिनमें रीजनिंग के ज्यादा लगभग 50 के आसपास क्वेश्चन रहते हैं, जबकि 35 से 37 के आसपास हिंदी के क्वेश्चन रहते हैं। जीके जीएस में आप लोगों को ज्यादातर जो है करंट अफेयर्स 35 से 40 क्वेश्चन रहते हैं। तो जीके जीएस में आप लोगों को करंट अफेयर्स और प्लस यूपी स्पेशल आपको इसमें विशेष जोर देना होता है, विशेष ध्यान देना होता है। और दोनों की क्लासेज मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेज दे रहा हूँ। और करंट अफेयर्स की चिंता आप बिल्कुल ना करिए, आपको करंट अफेयर्स इस चैनल के माध्यम से बराबर मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्लासेज जो है आपको मंथली वाइज आपको करंट अफेयर्स यहाँ से प्रोवाइड हो जाएगी। इसके अलावा बात की जाए, मैथ आता है 15 से 20 क्वेश्चन, रीजनिंग आता है। तो अगर आप 2 से 3 सब्जेक्ट पे पकड़ रखते हैं, या मैक्सिमम आप हिंदी की जो पकड़ आपकी होनी चाहिए वो ठीक ठाक होनी चाहिए, इसमें ज़्यादातर नंबर आप अचीव कर सकते हैं। तो हिंदी की क्लासेज मैं आप लोगों को डेली दे रहा हूँ, बराबर दे रहा हूँ, और बेहतरीन क्लासेज प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है। तो आप लोग वहाँ से भी क्लासेज का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा आप आदित्य पब्लिकेशन की बुक से तैयारी कर सकते हैं, और भी अच्छे बुक्स आपके पास जो भी होंगे, बुक्स कोई खराब नहीं होते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा बात की जाए कि पिछले क्या उम्र में छूट मिलेगी, तो जो इसकी उम्र सीमा होती है, उम्र सीमा की बात की जाए तो लड़कों के लिए 18 से 22 साल होती है, और जबकि लड़कियों के लिए 18 से 25 साल होती है। जबकि ओबीसी एसटी एसटी के स्टूडेंट्स को जो है इसमें कुछ छूट मिलती है उम्र सीमा में, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा आप। तो इसके अलावा बात की जाए इसमें लंबाई की, तो लंबाई जो होती है पुरुषों की जो है 168 सेंटीमीटर होती है, 168 सेंटीमीटर। जबकि इसमें लड़कियों की बात की जाए, लड़कियों की लंबाई की, तो लड़कियों की लंबाई में कुछ छूट होती है। लड़कियों की लंबाई जो है 152 सेंटीमीटर होती है, 152 सेंटीमीटर। ये सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए है, लड़कियों के लिए। जबकि एस टी कैटेगरी कोई स्टूडेंट है तो उसके लिए 147 सेंटीमीटर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है लंबाई में छूट मिलती है। और दौड़ की बात की जाए, सबसे बड़ी बात होती है, अगर आप फिजिकल इसमें निकाल पाने की क्षमता रखते हैं, तभी आप इस फॉर्म की तैयारी करना शुरू करिए। मतलब अगर आपको लगता है कि हाँ, हम इसमें दौड़ निकालेंगे, मेरी लंबाई इसमें बेटर है, तो उस चीज़ को, दौड़ जो होती है इसमें, और लड़कों की दौड़ जो होती है वो 4.8 किलोमीटर होती है, और 24 मिनट में 4.8 किलोमीटर। जबकि लड़कियों की जो दौड़ होती है, वो लड़कियों की दौड़ जो होती है वो 2.4 किलोमीटर होती है, 2.4 किलोमीटर, 2.4 किलोमीटर, और 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़ लड़कियों की इसमें होती है। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग जो पिछले बार की कट ऑफ गई थी, कट ऑफ के बारे में। तो कट ऑफ की बात की जाए तो जो 49,568 पदों पर वैकेंसी आई थी 2018 में, तो 49,568 पदों पर जो वैकेंसी आई थी, इसमें कट ऑफ जनरल की 185 थी, जनरल की 185 थी, ओबीसी की 172 थी। ये 49,568 पदों की बात की जा रही है। जबकि एससी की 145 थी, और एसटी की जो थी इसमें वो 114 थी। तो ये जो है आप आंकड़े देख सकते हैं कि 185 जनरल के गए थे 300 में, ओबीसी के 172 गए थे, एसटी के 145 गए थे, और एसटी के 114 गए थे। और बात की जाए 41,520 पदों पर जो वैकेंसी आई थी, इसमें कट ऑफ क्या गई थी, तो इसमें जो कट ऑफ गई थी जनरल की वो 225 गई थी। जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो 225 गई थी। जबकि ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ कितनी गई थी, वो 216 गई थी। जनरल की 225, ओबीसी की 216। इसके अलावा एससी की 153 गई थी, एससी कैटेगरी की 153 गई थी, और एसटी की 157 गई थी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम 6 महीने का गैप डिफरेंस था इन दोनों वैकेंसी में, 185 जनरल का था, लेकिन इसमें कितने आ गए, 225 आ गए। मतलब कंपटीशन कितना बढ़ गया, जो इसमें स्टूडेंट बाहर हो गए थे वो इसमें अच्छे से तैयारी किए, और इसमें इतना कट ऑफ चला गया कि 185 सीधे 225 पहुंच गया। जबकि ओबीसी के 172 से 216 पहुंच गया, और एसटी का 145 से 153 पहुंच गया, और एसटी का 114 से 157 पहुंच गया। तो इस तरीके से कट ऑफ कैसे भगा, ये आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोगों का जो टारगेट होना चाहिए इस बार, कि कितना जो है 300 में कितने मार्क लगभग किए जाएं, तो 300 में जो है आप लोगों को कम से कम जो है
230 का टारगेट रखना पड़ेगा। 230 का टारगेट, 230 प्लस का टारगेट आप लोगों को रखना पड़ेगा इस बार एग्जाम के निकालने के लिए। और अगर आप क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 प्रश्न। और 150 प्रश्न में आपको कम से कम 100 प्लस प्रश्न का टारगेट आपको करना ही होगा। और टारगेट तो आप 120 का करेंगे तो सबसे बेटर रहेगा, तो आप आराम से इस एग्जाम क्लियर कर सकेंगे। और अगर 100 करके चले जाएंगे तो आप बॉर्डर पे एकदम रहेंगे, उम्मीद इतना ही मान के चलिएगा। तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वैकेंसी, पूरी जानकारी आप लोगों को इसके तहत मिल रही है। और जो इसमें बात की जाए कांस्टेबल पद की, तो वो लगभग 36,000 से अधिक पदों पर आ रही है, ठीक है। और इसके अलावा बात की जाए, इसमें 3 पद होते हैं। एक सिविल पुलिस कांस्टेबल की, जो कि लगभग सिविल पुलिस के लगभग 26,000 पदों पर, 26,000 से अधिक पद रहेंगे सिविल पुलिस के। जबकि पीएसी की बात की जाए, पीएसी की बात की जाए तो लगभग 8,000 से अधिक पद रहेंगे इसमें। और जबकि इसमें बात की जाए फायरमैन की, तो फायरमैन की लगभग 1500 से अधिक पद रहेंगे। फायरमैन के 1500 के आसपास फायरमैन के पद इसमें रहेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को इस बारे में पूरी जानकारी दी गई। आप लोग अगर कोई और जानकारी आप लोगों को चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बात डिस्कस करिएगा उसमें। अगर आपको कोई जानकारी यहाँ छूट गई होगी, चाहिए जानकारी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। आपका वहाँ पर निराकरण किया जाएगा, पूरी जानकारी आपको वहाँ पे दी जाएगी कमेंट्स के माध्यम से। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।